स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। तो आइए हम आपको आज लेकर चलते हैं इस पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य अध्याय में जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। आज हम सुनेंगे अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान योग की अद्भुत शिक्षाएं। इन श्लोकों को सुनकर आपके मन को गहरी शांति और जीवन को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर के ज्ञान की उस अमृतमयी यात्रा को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मन को मुझ में आसक्त करके मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है, तब वह बिना संदेह मेरे विषय में पूर्ण रूप से मुझे जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य का मन संसार के विषयों में आसक्त रहेगा, तब तक वह परम सत्य को नहीं जान सकता। सच्चा योग वही है जहाँ मन की दिशा भगवान की ओर मुड़ जाए। मदाश्रय का अर्थ है भगवान का आश्रय लेना, यानी जीवन में हर स्थिति में यह भावना रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ में भगवान है और मैं उन्हीं का अंश हूँ। यह श्लोक गीता के 7वें अध्याय की नींव है। भगवान कहते हैं, मुझ में आसक्त हो जाओ। इसका अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अंतर का पूर्ण समर्पण है। जब कोई साधक भौतिक जगत की अस्थायी वस्तुओं से मन हटाकर भगवान में लगाता है, तब उसका चित्त शांत होता है और उसे सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है। यहाँ योगन युंजन का तात्पर्य है निरंतर साधना, ध्यान, सेवा और प्रेम पूर्वक कर्म करना। ऐसा करने से मनुष्य भगवान को केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि अनुभव रूप में जानता है। समर्पण की आरंभिक सीढ़ी। यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ श्रद्धा और समर्पण से होता है। मन का केंद्र। मनुष्य का मन जहाँ लग जाता है, वही उसका भगवान बन जाता है। इसलिए मन को भगवान में लगाना आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। योग का वास्तविक अर्थ। यहाँ योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि भगवान से जीव का मिलन है। संदेह का अंत। असंशय शब्द दर्शाता है कि सच्चे योगी के मन में ईश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं रहता। जीवन उपयोग। यदि हम अपने कार्य, विचार और भावनाओं में ईश्वर को केंद्र बनाकर जीवन जिए, तो हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। मैं तुझे यह ज्ञान और विज्ञान सहित सब कुछ पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। यहाँ भगवान दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान, जैसे भगवान है, आत्मा है, कर्म है। विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे ध्यान में भगवान की अनुभूति या जीवन में उनके हस्तक्षेप को देखना। भगवान कहते हैं, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जो न केवल सुनने में सुंदर होगा, बल्कि जीवन में अनुभव करने योग्य होगा। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, उसे अनुभव में उतारना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह भरोसा दे रहे हैं कि यह ज्ञान इतना पूर्ण है कि इसके बाद कोई प्रश्न, कोई भ्रम, कोई अंधकार नहीं बचेगा। अशेषतः का अर्थ है संपूर्ण रूप में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। इसका संकेत है कि श्री कृष्ण स्वयं सर्वज्ञ गुरु हैं, जो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने वाला पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। पूर्णता की ओर मार्ग। आध्यात्मिक मार्ग अधूरा तब तक रहता है जब तक हम ज्ञान को अनुभव में नहीं बदलते। श्रवण से अनुभव तक यात्रा। यह श्लोक बताता है कि सुनने वाला ज्ञान प्रारंभ है, परंतु उसका साक्षात अनुभव ही गंतव्य है। विश्वास और गुरु का महत्व। भगवान स्वयं गुरु रूप में ज्ञान दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि सच्चा गुरु वही है जो अनुभव में उतारे। संसार से परे ज्ञान। यह ज्ञान सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है जो आत्मा को अपने शाश्वत स्वरूप से जोड़ देता है।
हजारों मनुष्यों में कोई कोई ही पूर्णता सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग दुर्लभ है। हजारों लोग जीवन के सामान्य भोगों में उलझे रहते हैं। उनमें से कोई कोई साधना करता है, फिर जो साधना करता है उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवान को तत्व रूप में न कि केवल मूर्ति या रूप में जान पाते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी भी देता है और प्रेरणा भी। यह चेतावनी है कि भगवान को तत्व से जानना आसान नहीं है, पर यह प्रेरणा है कि यदि हम सच्चे हृदय से प्रयास करें तो यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तत्वतः का अर्थ है मूल स्वरूप में, अर्थात भगवान को उनके दिव्य रूप, शक्ति और ज्ञान सहित जानना। साधक को केवल धर्म, कर्म या भक्ति नहीं बल्कि समझ और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। सच्चे साधक की पहचान। जो व्यक्ति केवल बाह्य कर्मों से नहीं बल्कि भीतर से ईश्वर की खोज करता है वही सिद्ध होता है। दुर्लभता की चेतावनी। भगवान को पाना कठिन है परंतु असंभव नहीं, यह साधना, भक्ति और गुरु कृपा से संभव है। अहंकार का अंत। यह श्लोक अहंकार तोड़ता है, मैं जानता हूँ भगवान को, यह भ्रम मिटाता है। साधक का लक्ष्य। सच्ची साधना का लक्ष्य है भगवान को तत्वतः जानना यानी अनुभव में पाना, न कि केवल पूजा में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 प्रकार की विभक्त प्रकृतियां हैं। भगवान यहाँ अपनी भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। यह पूरी सृष्टि इन्हीं 8 तत्वों से बनी है। पहले 5 तत्व भौतिक हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और अगले 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी भिन्न प्रकृति हैं, अर्थात मुझसे अलग दिखाई देती हैं, पर वास्तव में मुझसे ही उत्पन्न हैं। यहाँ श्री कृष्ण सृष्टि का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड उनकी शक्ति का विस्तार मात्र है। यह प्रकृति स्वायत्त नहीं है, इसका स्वामी भगवान ही हैं। आधुनिक विज्ञान भले ही इन्हें पदार्थ और ऊर्जा के रूप में देखता हो, पर गीता कहती है यह सब ईश्वरीय शक्ति का रूपांतरण है। मन, बुद्धि और अहंकार भी भौतिक ही हैं, क्योंकि वे शरीर के साथ बदलते हैं। सृष्टि की ईश्वरीय उत्पत्ति। यह श्लोक बताता है कि संपूर्ण जगत भगवान की शक्ति से ही बना है। भौतिक और सूक्ष्म जगत का समन्वय। यह विज्ञान और अध्यात्म के बीच सेतु का कार्य करता है। अहंकार का अंत। जब जान लिया कि सब भगवान की प्रकृति है, तब मैं और मेरा का अभिमान समाप्त होता है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा। जब समझ आता है कि यह प्रकृति ईश्वर की है, तो हम इसका दुरुपयोग नहीं करते। हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी एक और उच्चतर पर प्रकृति है, वह जीवात्मा स्वरूप है, जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। भगवान यहाँ 2 प्रकार की प्रकृति बताते हैं। एक अपरा प्रकृति, भौतिक, जो पहले बताई गई 8 तत्वों से बनी है। 2 परा प्रकृति, आध्यात्मिक, जो जीवात्मा है। यानी शरीर तो भगवान की अपरा शक्ति से बना है और उसमें जो चेतना है वह पराशक्ति है। जीव ही वह शक्ति है जिससे यह सारा जगत सक्रिय है। यह श्लोक ब्रह्मांड के रहस्य को खोलता है। ईश्वर ने जगत की रचना 2 शक्तियों से की, एक जड़ भौतिक, एक चेतन जीव। भौतिक प्रकृति बिना चेतन शक्ति के मृत समान है। इसलिए भगवान कहते हैं यह जीवात्मा मेरी उच्चतर प्रकृति है जो मेरे ही अंश से प्रकट हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर जीव में भगवान का अंश विद्यमान है। आत्मा का ईश्वरीय स्वरूप। यह श्लोक हमें बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं,
बल्कि भगवान की परा प्रकृति हैं। जीव और ईश्वर का संबंध। जीव ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उनकी चेतन ऊर्जा है। सृष्टि की गतिशीलता का कारण। जीवों के कारण ही संसार चलता है, बिना जीव चेतना के सब कुछ निर्जीव होता। अध्यात्म का सार। जब यह समझ आ जाए कि हम ईश्वर की ही पराशक्ति हैं, तब जीवन में दुख, भय और मोह समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह जान ले कि इन दोनों प्रकृतियों अपरा और परा से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति स्थान, प्रभव और प्रलय स्थान, विलय हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सृष्टि के आरंभ और अंत का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने पहले बताया, मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा भौतिक और परा जीवात्मा। अब वे कहते हैं कि इन दोनों से समस्त भूत, सभी जीव और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। परंतु यह सब केवल माध्यम हैं, मूल कारण स्वयं भगवान ही हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, पर मिट्टी भी किसी के नियंत्रण में होती है, वैसे ही यह समस्त प्रकृति और चेतना भी भगवान की शक्ति के अधीन है। यह श्लोक वेदांत के उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसे ईश्वर सर्वकारण कारणम कहा गया है, अर्थात भगवान ही वह मूल कारण हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिनमें सब कुछ लीन हो जाता है। यहाँ दो शब्द प्रभवः और प्रलयः अत्यंत गूढ़ हैं। प्रभव सृष्टि का आरंभ, ब्रह्मा का जन्म, जीवों का आविर्भाव। प्रलय जब सब कुछ पुनः उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने सृष्टि बनाई, बल्कि कहते हैं मैं ही सृष्टि हूँ। यानी भगवान केवल निर्माता नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का आधार हैं। यह सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होकर, उन्हीं में स्थित होकर, उन्हीं में लीन होती है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वे बाहर भी हैं और भीतर भी। अहंकार का अंत। जब यह जान लिया कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, तो मैं और मेरा का अभिमान स्वतः मिट जाता है। सृष्टि दृष्टि का परिवर्तन। संसार को हम केवल पदार्थ न समझें, हर वस्तु में परमात्मा का अंश देखें। यही दृष्टि ईश्वर दर्शन की ओर ले जाती है। निर्भयता का भाव। जब यह अनुभव हो जाए कि जगत भगवान से ही उत्पन्न है और उन्हीं में विलीन होता है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कर्तव्य में भक्ति का समावेश। जो जानता है कि सृष्टि के हर कार्य में ईश्वर की प्रेरणा है, वह अपने कर्म को पूजा के रूप में करता है। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा तत्व नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह समस्त जगत मुझ में पिरोया हुआ है। भगवान यहाँ अपनी परम एकता और सर्वव्यापकता की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं। संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही स्थित है। जैसे माला के मोती एक ही सूत्र धागे में पिरोए रहते हैं। माला को देखने वाला मोतियों को देखता है, धागा नहीं दिखता, पर वही सबको जोड़कर रखता है। उसी तरह भगवान हर जीव, हर वस्तु, हर शक्ति में अदृश्य रूप से उपस्थित हैं। यह श्लोक ब्रह्म सत्य का शिखर है। मत्तः परतर नान्यत, इसका अर्थ है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ, परम कारण और परम तत्व हैं। वेद भी कहते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा है। यह श्लोक अद्वैत एकत्व की घोषणा करता है। भगवान न केवल सृष्टि के बाहर हैं, बल्कि हर अंश में, हर परमाणु में, हर हृदय में उपस्थित हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सृष्टि भगवान में पिरोई हुई है, पर भगवान सृष्टि में सीमित नहीं है। यह वैसा ही है जैसे धागा मोतियों में है, पर धागा मोतियों तक सीमित नहीं। एकत्व की अनुभूति। यह समझना कि सारा संसार भगवान का ही रूप है, द्वेष और भेदभाव मिटाता है। भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव।
मंदिर में नहीं, अपने कर्म, प्रकृति और लोगों में भी ईश्वर को देखना ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। आध्यात्मिक स्थिरता। जब यह अनुभव होता है कि भगवान सर्वत्र हैं, तब भय, मोह और अस्थिरता मिट जाती है। प्रेम का विस्तार। माला के मोती जैसा उदाहरण सिखाता है कि सब जुड़े हैं, इसलिए सभी से प्रेम करना स्वयं भगवान से प्रेम करना है। हे कौन्तेय अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने सर्वव्यापक स्वरूप के कुछ उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मैं ही वह मधुरता हूँ जो जल को सुखद बनाती है, मैं ही वह प्रकाश हूँ जो सूर्य और चंद्रमा को चमकाता है। वेदों के मूल में मैं ही ध्वनि हूँ और मनुष्य की शक्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ में भी मैं ही हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो भी शक्ति, सौंदर्य, प्रकाश या सामर्थ्य संसार में है, वह सब भगवान का ही अंश है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान हैं। वे केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर तत्व में अदृश्य ऊर्जा के रूप में उपस्थित हैं। जब हम पानी पीते हैं, तो उसमें जो ताजगी और जीवंतता महसूस होती है, वह स्वयं भगवान का स्पर्श है। जब सूर्य उदय होता है और जगत में प्रकाश फैलाता है, वह भगवान की तेजस्विता का अनुभव है। प्रणवः सर्ववेदेषु। ईश्वर का प्रत्यक्ष ध्वनि स्वरूप है। जो व्यक्ति का अर्थ समझकर ध्यान करता है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। पौरुषं नृषु। मनुष्य में जो दृढ़ता, साहस, धर्म पालन और न्यायप्रियता होती है, वह भगवान की प्रेरणा से ही है। भक्ति का नया दृष्टिकोण। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर अनुभव में है। जल की ठंडक, सूर्य का प्रकाश, सत्य का स्वर सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। सतत स्मरण का मार्ग। जब भी जल पिए, सूर्य देखें, सुने, तो भगवान का स्मरण हो। यही स्मरण योग है। धर्म और पराक्रम का स्रोत। जो भी मनुष्य धर्म पूर्वक पराक्रम करता है, उसमें भगवान की ही शक्ति कार्य करती है। जीवन में ईश्वर की उपस्थिति। यह श्लोक सिखाता है कि साधक को हर क्षण यह महसूस करना चाहिए, भगवान मेरे आसपास हैं, वे हर रूप में हैं। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सब जीवों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं, मैं ही वह सुगंध हूँ जो मिट्टी को पवित्र बनाती है। मैं ही वह तेज हूँ जिससे अग्नि चमकती है। मैं ही वह प्राण हूँ जो हर जीव में धड़कता है। और जो तपस्वी तप करता है, उसका जो सामर्थ्य और धैर्य है, वह भी मैं हूँ। यह श्लोक दिखाता है कि भगवान हर जीवन, हर तत्व, हर कर्म के मूल में विद्यमान हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि उनकी उपस्थिति प्रकृति के गुणों में है, न कि रूपों में। यानी मिट्टी की सुगंध में जो शुद्धता है, वही उनका अंश है। अग्नि में जो दैदीप्यमान ऊर्जा है, वह उन्हीं की छाया है। जीवों में जो चेतना है, वही उनका स्वरूप है। तपश्चास्मि तपस्विषु। जो व्यक्ति संयम, साधना या ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसमें जो धैर्य और एकाग्रता है, वह स्वयं ईश्वर का प्रकाश है। इसका अर्थ है कि तपस्वी भगवान से भिन्न नहीं होता, उसका तप ही भगवान की अभिव्यक्ति है। प्रकृति में ईश्वर दर्शन। मिट्टी, अग्नि, जल, हर चीज में ईश्वर की झलक है। यह भाव हमारे भीतर भक्ति और कृतज्ञता बढ़ाता है। जीवन का पावन अनुभव। जब समझ आ जाए कि हमारे भीतर की जीवन शक्ति स्वयं भगवान है, तब हम अपने जीवन को पवित्र मानकर उसे व्यर्थ कर्मों में न गवाएं।
तप और संयम की महिमा। हर साधना, हर संयम में भगवान की ही उपस्थिति है। आठ तपस्वी का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है। ईश्वर अनुभव का वैज्ञानिक पक्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अध्यात्म केवल विश्वास नहीं बल्कि अस्तित्व की ऊर्जा का अनुभव है। हे पार्थ, मुझको सभी भूतों जीवों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं, सभी जीवों के अस्तित्व का मूल बीज मैं ही हूँ। हर ज्ञानवान में जो बुद्धि है और हर पराक्रमी में जो शक्ति है वह मेरा ही अंश है। सनातन बीज का अर्थ है वह कारण जो कभी नष्ट नहीं होता। सभी जीवन, चेतना और सृजन का मूल वही दिव्य बीज है, भगवान स्वयं। यहाँ बीजमा सर्वभूतानाम का तात्पर्य है ईश्वर न केवल सृष्टि के कारण हैं, बल्कि हर आत्मा के भीतर प्रेरक चेतना है। जब जीव किसी उच्च विचार, सत्य या सृजन की ओर प्रेरित होता है तो वह प्रेरणा भीतर बैठे ईश्वर से ही आती है। बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि, बुद्धि भी ईश्वर की देन है। वह व्यक्ति जो विवेक पूर्वक निर्णय लेता है, सत्य और असत्य को पहचानता है, उसके भीतर ईश्वर की उपस्थिति कार्यरत है। तेजस्तेजस्विनामहम्, जिसमें उत्साह, साहस और आत्मविश्वास है, उसमें भगवान का तेज प्रकट हुआ है। आठ हर वीरता, ज्ञान और सृजनशीलता ईश्वर की प्रेरणा का ही रूप है। जीवन का दिव्य स्रोत। यह जानना कि भगवान स्वयं हर जीव का सनातन बीज हैं, जीवन को पवित्रता का अनुभव देता है। ज्ञान का आधार। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से जागृत होता है। साहस और प्रकाश का केंद्र। जब हम भगवान को अपने भीतर के तेज के रूप में पहचानते हैं, तब कोई भय नहीं रह जाता। सृष्टि की एकता। सभी प्राणी चाहे कितने भी भिन्न दिखें, एक ही ईश्वरीय बीज से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का वह बल हूँ जो काम और राग से रहित है, और मैं उन जीवों में धर्म के विरुद्ध न होने वाला काम, सद्भावना युक्त इच्छा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही बल हूँ, पर वह बल जो अहंकार, राग और कामना से रहित है। मैं ही वह इच्छा हूँ जो धर्म के अनुकूल है, अर्थात जो लोक कल्याण या आत्म कल्याण के लिए हो। यहाँ भगवान बल और काम दोनों को ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्तियाँ बताते हैं, परंतु यह स्पष्ट करते हैं कि जब ये स्वार्थरहित और धर्मयुक्त हों, तभी वे दिव्य कहलाते हैं। यह श्लोक मनुष्य के भीतर के बल और इच्छा के दो सबसे शक्तिशाली तत्वों को दिव्य दृष्टि से समझाता है। भगवान कहते हैं, बल शक्ति तभी ईश्वरीय है जब वह दूसरों को दबाने नहीं बल्कि रक्षा करने, उठाने और न्याय के लिए प्रयुक्त हो। इच्छा काम तभी पवित्र है जब वह धर्म के मार्ग पर चलती है, जैसे सेवा की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। कामराग विवर्जितम का अर्थ है ऐसा बल जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न हो। यानी जब मनुष्य अपने बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा या कर्तव्य पालन में करता है, तब वह बल वास्तव में भगवान का बल होता है। बल का शुद्ध उपयोग। शक्ति तभी श्रेष्ठ है जब वह करुणा और न्याय के लिए हो, जैसे हनुमान जी का बल जिसमें नम्रता और भक्ति दोनों हैं। काम का पवित्रीकरण। ईश्वर स्वयं यह कहते हैं कि काम, इच्छा बुरा नहीं है, बुरा है उसका अधर्म में उपयोग। जब इच्छा धर्म संगत होती है तो वही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। अहंकार नाश।
बल और इच्छा दोनों में अहंकार प्रवेश न करे, इसलिए भगवान बताते हैं मैं ही बल हूँ। व्यवहारिक प्रेरणा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर शक्ति, चाहे वह ज्ञान की हो, धन की या शारीरिक, उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से उत्पन्न जो भी भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। परंतु जान ले, मैं उनमें नहीं हूँ, वे सब मुझ में हैं। भगवान यहाँ 3 गुणों सत्व, रज, तम की व्याख्या करते हैं। ये गुण समस्त प्रकृति और जीवों के स्वभाव का निर्माण करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, प्रकाश, ज्ञान और शांति का प्रतिनिधि। रज गुण कर्म, इच्छा, उत्साह और चंचलता का प्रतीक। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक। भगवान कहते हैं ये तीनों गुण मुझसे उत्पन्न हैं, पर मैं उनसे परे हूँ। अर्थात ये मेरी शक्ति से संचालित हैं, पर मैं इन गुणों में सीमित नहीं हूँ। यह श्लोक ब्रह्मांड की मनोवैज्ञानिक संरचना को प्रकट करता है। सभी जीव इन 3 गुणों से प्रभावित हैं, परंतु ईश्वर उन सबसे अतिक्रांत, ट्रांसेंडेंट हैं। वे जैसे सूर्य हैं जो प्रकाश देता है, पर स्वयं प्रकाश से बंधा नहीं है। जब भगवान कहते हैं ते मई, तो इसका अर्थ है कि यह सारा गुण व्यवहार उनके भीतर निहित है, पर न त्वेहि तेषु, मैं उनमें सीमित नहीं हूँ। यानी ईश्वर सर्वव्यापक हैं, पर वे संसार के गुणों के प्रभाव में नहीं आते। गुणों की पहचान। यह श्लोक हमें अपने स्वभाव की जड़ समझने में मदद करता है। क्या हम सत्व, रज या तम में जी रहे हैं? आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह इन गुणों से बंधा है, तो वह धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। ईश्वर की अपरिग्रही स्थिति। यह समझ कि भगवान गुणातीत हैं, सच्चे ध्यान का आधार है। संतुलन की शिक्षा। इन तीनों गुणों को समझकर हम जीवन में संतुलन, विवेक और स्थिरता ला सकते हैं। इन 3 गुणों सत्व, रज, तम से युक्त यह सारा संसार मोहित है, और इस कारण मुझको, जो इन गुणों से परे, अविनाशी और परम है, नहीं जान पाता। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सारा जगत इन 3 गुणों की माया में बंधा है। सत्व से मनुष्य ज्ञान में भी उलझ जाता है, मैं ज्ञानी हूँ। रज से कर्म और भोग में, तम से आलस्य और अज्ञान में। इस प्रकार सभी मनुष्य, चाहे ज्ञानवान हो या भोगी, किसी न किसी रूप में माया के प्रभाव में रहते हैं, और इसीलिए वे ईश्वर के परम स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यहाँ भगवान माया के रहस्य को खोलते हैं। माया कोई कल्पना नहीं, बल्कि भगवान की ही शक्ति है, जो जीव को संसार में बांधती है। जैसे बिजली प्रकाश भी देती है और अंधकार भी उत्पन्न कर सकती है, वैसे ही माया सत्व के रूप में ज्ञान, रज के रूप में क्रिया और तम के रूप में अज्ञान देती है। परंतु सभी जीव इन गुणों में फंसे रहते हैं। वे सच्चे ईश्वर को नहीं पहचानते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण इन 3 पर्दों से ढका रहता है। भगवान स्वयं इन गुणों के स्रोत हैं, परंतु वे उनके अधीन नहीं, इसलिए उन्हें गुणातीत कहा गया है। आध्यात्मिक निद्रा से जागरण। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम माया में हैं, यह जानना ही जागरण का आरंभ है। अभिमान का क्षय। जो सोचता है मैं सब जानता हूँ, वह भी सत्व गुण के अहंकार में फंसा है। भगवान की ओर झुकाव। यह जानकर कि केवल भगवान ही माया से परे हैं, साधक स्वाभाविक रूप से उनकी शरण में जाता है। मुक्ति का आधार। जब यह स्वीकार हो जाए कि ईश्वर ही परम है और गुणों से परे हैं, तब साधक धीरे धीरे गुणातीत अवस्था में प्रवेश करता है। यह मेरी माया, जो 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनी है, अत्यंत दुस्तर, पार करना कठिन है। परंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं।
भगवान कहते हैं, यह माया मेरी दिव्य शक्ति है। कोई भी साधारण जीव चाहे कितना भी बलवान या ज्ञानी हो, इस माया को अपने बल से नहीं जीत सकता। परंतु जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया के पार चले जाते हैं। यह श्लोक गीता के आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। दैवी येषा, यह माया ईश्वर की ही दिव्य शक्ति है, जिसका उद्देश्य है जीव की परीक्षा। माया का काम है जीव को संसार के मोह, भोग, भय, क्रोध और अज्ञान में उलझाना, ताकि वह अनुभव से सीखे और अंततः ईश्वर की शरण में आए। दुरत्यया माया को केवल बुद्धि या तप से पार नहीं किया जा सकता। यह केवल ईश्वर की कृपा और शरणागति से ही संभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपका हूँ, आप ही मेरा आधार हैं, उसका मन धीरे धीरे माया से मुक्त होता है। यह वही भाव है जो तुलसीदास जी ने कहा, माया तव प्रभु की ही अति दुस्तर। आध्यात्मिक समर्पण की आवश्यकता। माया से मुक्ति के लिए बुद्धि नहीं, भक्ति और शरणागति चाहिए। अहंकार का अंत। मनुष्य जब सोचता है कि मैं कर लूंगा, तब माया उसे बांधती है। जब कहता है प्रभु आप कीजिए, तब वह मुक्त होता है। ईश्वर कृपा की शक्ति। यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर की कृपा से ही आत्मा संसार सागर से पार उतर सकती है। साधक के लिए प्रेरणा। कठिनाइयों में यह श्लोक याद रखने योग्य है। मुझे यह माया जीतनी नहीं, पार करनी है, और वह केवल भगवान की शरण से संभव है। मुझको वे दुष्कर्मी, मूढ़, नराधम और माया से ज्ञान हर लिए हुए लोग नहीं भजते, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। भावार्थ। भगवान यहाँ बताते हैं कि कुछ लोग क्यों भगवान की ओर नहीं झुकते। वे कहते हैं, जो लोग असुर भाव, अहंकार और मोह में डूबे हैं, जो अपने स्वार्थ के कारण धर्म को त्याग चुके हैं, जो ज्ञान होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते, वे माया के इतने अधीन हैं कि ईश्वर की ओर मुड़ ही नहीं पाते। अभिप्राय गूढ़ अर्थ। यह श्लोक ईश्वर विमुखता के कारणों को बताता है। दुष्कृतिनः, जो अपने कर्म को बुराई की ओर लगाते हैं। मूढ़ाः, जो अपनी अज्ञानता में स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। नराधमाः, जो मानव शरीर पाकर भी उसका श्रेष्ठ उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं समझते। माया अपहृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया ने ढक ली है, इसलिए वे सत्य को झुठलाते हैं। आसुर भावमाश्रिताः, जो ईश्वर के स्थान पर अपने अहंकार को पूजते हैं। भगवान का तात्पर्य है, जब तक मनुष्य में अहंकार और आसुरता है, वह भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनता। परंतु जैसे ही वह अपनी भूल स्वीकार कर शरण में आता है, ईश्वर उसे तुरंत स्वीकार लेते हैं। आसुरी प्रवृत्ति की पहचान। जो व्यक्ति स्वार्थ, हिंसा, अहंकार और झूठ में रमा है, वह स्वयं अपने ईश्वर से दूर चला जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य। मनुष्य शरीर ईश्वर प्राप्ति का साधन है, इसे केवल भोग में न गंवाना चाहिए। ज्ञान का महत्व। यह श्लोक चेतावनी देता है कि यदि हम माया के प्रभाव में आकर ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, तो वह ज्ञान भी हमें बांधता है। ईश्वर की करुणा का संकेत। भगवान केवल बताते हैं कि ये लोग अभी शरण में नहीं आते, परंतु वे द्वार बंद नहीं करते, अर्थात जब वे चाहें, ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेंगे। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। 1 आर्त, कष्ट से पीड़ित। 2 अर्थार्थी, धन या लाभ की इच्छा रखने वाला। 3 जिज्ञासु, ज्ञान की खोज करने वाला। और 4 ज्ञानी, जो मुझे जान चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर भक्त मेरे पास आता है, पर उसके आने के कारण भिन्न होते हैं। किसी को दुख से मुक्ति चाहिए, आर्त। किसी को धन या सफलता, अर्थार्थी।
किसी को सत्य का ज्ञान, जिज्ञासु, और किसी को केवल मैं ही चाहिए, ज्ञानी। चारों मेरे प्रिय हैं क्योंकि वे अंततः मुझ तक ही आते हैं, परंतु उनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझको न किसी कारण से, न किसी फल से, बल्कि शुद्ध प्रेम से भजता है। यह श्लोक भक्ति के 4 स्तरों को दर्शाता है। हर जीव की ईश्वर तक की यात्रा एक क्रम में होती है। दुख, इच्छा, जिज्ञासा, प्रेम। यानी जब मनुष्य दुख में होता है तो ईश्वर की ओर झुकता है, आर्त। जब उसे सुख चाहिए तो भी भगवान को पुकारता है, अर्थार्थी। जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती है तो वह भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है, जिज्ञासु। और जब ज्ञान हो जाता है तो वह केवल ईश्वर के प्रेम में तल्लीन हो जाता है, ज्ञानी। इस प्रकार हर भक्त का मार्ग ईश्वर की ओर ही जाता है, चाहे वह किसी भी अवस्था से क्यों न शुरू करे। भगवान किसी को भी तुच्छ नहीं मानते। वे हर भावना को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह अंततः उन्हें ही समर्पित होती है। भक्ति का विकासक्रम। यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति का आरंभ दुख या इच्छा से हो सकता है, पर उसका अंत केवल ज्ञान और प्रेम में होता है। ईश्वर का सर्वस्वीकार भाव। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, चाहे वह धन का चाहने वाला हो या ज्ञान का। जीवन में प्रेरणा। जब हम किसी कठिनाई में हो तो ईश्वर की ओर मुड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह भक्ति की शुरुआत है। ज्ञानी की श्रेष्ठता। सबसे श्रेष्ठ वह है जो भगवान को केवल प्रेम के लिए भजता है, बिना किसी स्वार्थ के। उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त अत्यंत विशेष है, जो निरंतर मुझसे जुड़ा है और एकनिष्ठ भक्ति करता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूँ। यहाँ भगवान ज्ञानी भक्त की महिमा बताते हैं। ज्ञानी वह है जो जानता है सब कुछ भगवान ही हैं और मैं उन्हीं का अंश हूँ। वह भगवान से किसी फल की अपेक्षा नहीं रखता, न धन, न सुख, न मुक्ति, केवल ईश्वर का प्रेम चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, वह मुझे प्रिय है और मैं उसे। क्योंकि उस ज्ञानी की भक्ति में कोई द्वैत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। यह श्लोक भक्ति और ज्ञान के संयोग को समझाता है। ज्ञानी केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी भक्त है। उसकी एकाग्रता, नित्ययुक्त और एकनिष्ठता, एक भक्ति उसे ईश्वर के स्वरूप से एक कर देती है। प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम। भगवान का प्रेम निष्पक्ष है, परंतु ज्ञानी में वे स्वयं को पहचानते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक से जलकर उसी ज्योति में मिल जाता है, वैसे ही ज्ञानी भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा। सच्ची भक्ति ज्ञान में परिणत होती है और सच्चा ज्ञान भक्ति में। समर्पण की चरम अवस्था। ज्ञानी अपने को ईश्वर में विलीन कर देता है, मैं नहीं, केवल तुम। प्रेम की पारस्परिकता। भगवान और भक्त के बीच एक अद्भुत एकता, दोनों एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। जीवन संदेश। जब भक्ति निस्वार्थ और ज्ञानयुक्त हो जाती है, तब मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये सब अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, उदार, श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह आत्मा से मुझ में स्थिर है और मुझे ही सर्वोच्च गति मानता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि सभी भक्त उदार हैं, क्योंकि वे मुझ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। परंतु ज्ञानी मेरे समान है, क्योंकि वह अपने भीतर मुझको देखता है। वह यह अनुभव करता है, ईश्वर मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। ऐसा ज्ञानी केवल पूजा नहीं करता, बल्कि साक्षात्कार करता है। यहाँ भगवान यह स्वीकार करते हैं कि ज्ञानी और ईश्वर में कोई भेद नहीं, क्योंकि जब ज्ञानी अहंकार से मुक्त हो जाता है,
तब उसका अस्तित्व केवल परमात्मा का प्रतिबिंब रह जाता है। आस्थितः सही युक्तात्मा, वह ज्ञानी अपने चित्त को पूर्ण रूप से ईश्वर में स्थिर कर चुका है। मां एव अनुत्तमा गतिम, उसके लिए कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, कोई अन्य उपलब्धि नहीं। उसके लिए भगवान ही परम गंतव्य हैं। सच्चे साधक की पहचान, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कह सके जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा है, वही ज्ञानी है। ईश्वर की दृष्टि में समानता, भगवान किसी को छोटा नहीं मानते, पर ज्ञानी में वे स्वयं को पहचानते हैं। आध्यात्मिक एकता, ज्ञानी का ईश्वर से मिलन अद्वैत का अनुभव है, जहां मैं और तुम दोनों एक हो जाते हैं। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है, यह जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं। कई जन्मों के तप, अनुभव और साधना के बाद ही यह सत्य हृदय में प्रकट होता है। जब जीव यह अनुभव करता है कि जग में जो कुछ है वही ईश्वर है, तब उसका समर्पण पूर्ण हो जाता है। यह श्लोक जीव की आध्यात्मिक यात्रा का समापन बिंदु है। ज्ञानवान मनुष्य अनेक बार जन्म लेकर अनुभव करता है। भोग से तृप्ति नहीं, धन से शांति नहीं, शक्ति से संतोष नहीं, अंततः उसे एक ही सत्य मिलता है। परम सत्य केवल ईश्वर हैं और मैं उनका अंश हूँ। समहात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति जो संसार को ईश्वर में देखता है अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश लोग ईश्वर को केवल मंदिर में ढूंढते हैं, पर महात्मा हर प्राणी हर क्षण में वासुदेव को अनुभव करता है। सार्वभौमिक दृष्टि, वासुदेवः सर्वम, यह वाक्य ब्रह्म ज्ञान का चरम सत्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य, यह समझ कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं मोक्ष की कुंजी है। आध्यात्मिक विनम्रता, अनेक जन्मों के बाद यह ज्ञान आता है, इसलिए अहंकार नहीं केवल कृतज्ञता रहती है। व्यवहारिक शिक्षा, जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर द्वेष, लोभ और भय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों का ज्ञान विभिन्न इच्छाओं से हर लिया गया है, वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनके अनुसार नियमों का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग अपनी इच्छाओं के वश में हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को केवल लाभ प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। उनका उद्देश्य भगवान नहीं बल्कि कोई सांसारिक फल होता है, जैसे धन, पुत्र, सफलता या सुख। ऐसे लोग नियमों का पालन भी करते हैं, परंतु उनकी भावना सीमित होती है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि देवताओं की पूजा में दोष नहीं, परंतु यदि वह केवल भौतिक लाभ के लिए है तो वह सीमित है। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, परंतु वे सर्वोच्च नहीं। जो व्यक्ति केवल इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति करता है, उसका ज्ञान काम से ढक जाता है। प्रकृत्या नीताः स्वया, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही पूजा करता है। सात्विक मनुष्य ज्ञान और ध्यान की ओर जाता है, राजसिक व्यक्ति फल की ओर, तमसिक व्यक्ति अज्ञान की ओर। भक्ति की शुद्धता, सच्ची भक्ति में केवल प्रेम हो, फल की अपेक्षा न हो। देवता और ईश्वर का अंतर, देवता माध्यम हैं, परमात्मा ही मूल स्रोत हैं। प्रकृति का प्रभाव, हमारी प्रवृत्ति तय करती है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे। ज्ञान का संतुलन, भगवान यह नहीं नकारते कि देवताओं की पूजा व्यर्थ है, परंतु वे कहते हैं अंततः सब कुछ मुझ तक ही आता है।
जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से उपासना करना चाहता है, मैं ही उसकी उसी देवता में अचल श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो वह श्रद्धा भी मुझसे ही उत्पन्न होती है, यानी वह श्रद्धा स्वयं ईश्वर का ही प्रसाद है। जो व्यक्ति शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य या किसी भी देवता की उपासना करता है, उसके हृदय में जो भक्तिभाव है वह भी श्री कृष्ण की ही शक्ति है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि सभी श्रद्धा का मूल स्रोत वे स्वयं हैं। यहाँ भगवान भक्ति के मूल विज्ञान को समझा रहे हैं। मनुष्य यह सोचता है कि वह अपनी इच्छा से भक्ति करता है, पर वास्तव में भक्ति का बीज ईश्वर स्वयं बोते हैं। तस्य तस्याचला श्रद्धा। जिस दिशा में जीव का मन जाता है, ईश्वर उसी दिशा में उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की यात्रा एक ही लक्ष्य की ओर है, ईश्वर की ओर। भगवान यह नहीं कहते कि किसी की श्रद्धा गलत है, बल्कि यह बताते हैं कि हर श्रद्धा उनके ही द्वारा संचालित है, क्योंकि अंततः वह व्यक्ति उसी के माध्यम से परम सत्य को पाएगा। श्रद्धा का दिव्य स्रोत। भक्ति केवल मानव की इच्छा नहीं, यह भगवान की दी हुई कृपा है। सभी मार्गों का सम्मान। चाहे कोई किसी भी देवता की पूजा करे, उस श्रद्धा के मूल में वही परमात्मा है। विवेक का उदय। जब यह ज्ञान आता है कि श्रद्धा का भी स्वामी ईश्वर है, तब मन में नम्रता आती है। भक्ति का विकास। भगवान धीरे धीरे भक्त की श्रद्धा को एक देवता से उठाकर अपने स्वरूप तक पहुंचाते हैं। वह व्यक्ति उसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है और उससे जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है वह वास्तव में मेरे ही द्वारा नियत किया हुआ होता है। भगवान यहाँ एक गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। भले ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है, लेकिन जो फल उसे मिलता है वह वास्तव में ईश्वर कृष्ण की ही इच्छा से मिलता है। देवता उस फल को देने का माध्यम है, दाता नहीं। जैसे राजा अपने मंत्री के हाथ से इनाम दिलाता है, पर असली अधिकार राजा का ही होता है। यहाँ भगवान हमें बताते हैं कि सृष्टि में कोई भी शक्ति स्वतंत्र नहीं है। सूर्य, वायु, अग्नि, जल सब उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। इसी प्रकार देवता भी कर्मफल देने के उपकरण हैं। मय विहितान ही तान। जिसे लोग देवताओं से प्राप्त मानते हैं, वह भी वास्तव में भगवान का दिया हुआ ही होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सीधा स्रोत ईश्वर की ओर जाता है, माध्यमों में उलझता नहीं। फल के वास्तविक दाता का ज्ञान। कोई भी फल, सुख या सफलता अंततः परमात्मा की इच्छा से ही मिलती है। देवता पूजा का यथार्थ दृष्टिकोण। भगवान यह नहीं कहते कि देवता की पूजा गलत है, बल्कि यह बताते हैं कि देवता केवल माध्यम हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का उत्थान। जब साधक यह समझता है तो वह बाहरी रूप से नहीं, अंतःकरण से ईश्वर की आराधना करने लगता है। विनम्रता और आभार। जो कुछ हमें मिला वह मेरे कर्म का फल नहीं, ईश्वर की कृपा है। उन देवताओं के उपासकों के फल नाशवान होते हैं, क्योंकि वे अल्प बुद्धि वाले हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान यह भेद स्पष्ट करते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक में जाते हैं, पर वह स्थान अस्थायी है, क्योंकि जब पुण्य क्षीण हो जाता है वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। परंतु जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं वे अनंत और शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अंतवत्तु फलन। देवता पूजा का फल सीमित है,
क्योंकि वह केवल भोग या सुख से जुड़ा है। भोग का परिणाम पुनर्जन्म है, जबकि भगवान की भक्ति का परिणाम मोक्ष है। अल्पमेध साम का अर्थ है जिनकी बुद्धि केवल तात्कालिक सुख तक सीमित है। वे यह नहीं समझते कि असली सुख ईश्वर स्मरण में है, न कि भोग में। मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो भक्त केवल मुझे भजता है वह न देवता बनता है न मनुष्य, वह मुझ में विलीन हो जाता है। साधना की दिशा। यह श्लोक बताता है कि हमें भक्ति का लक्ष्य स्थायी रखना चाहिए। नश्वर फल नहीं, परम शांति चाहिए। ईश्वर भक्ति की श्रेष्ठता। सभी पूजा रूपों में सर्वोत्तम वह है जो भगवान के प्रेम से प्रेरित हो। जीवन की स्थायी उपलब्धि। देवता उपासना से सुख मिलता है, पर कृष्ण भक्ति से परम शांति और अमरता मिलती है। भेद की समाप्ति। यह भी सिखाता है कि देवता पूजा भी अंततः उसी भगवान की ओर ले जाती है, पर भक्ति का शुद्धतम रूप सीधे मूल स्रोत तक पहुंचना है। अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त अदृश्य से व्यक्त मानव रूप में आया हुआ समझते हैं। वे मेरे उस सर्वोच्च अविनाशी और अनुत्तम स्वरूप को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझे केवल एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, जन्म लेते, युद्ध करते, बोलते, मुस्कुराते हुए, पर वे यह नहीं समझते कि यह मानव रूप केवल मेरा बाह्य आवरण है। वास्तव में मैं परमात्मा, अनादि अनंत अव्यक्त स्वरूप हूँ। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। सब कुछ मुझ में स्थित है और मैं सब में विद्यमान हूँ। वह धागा जो हार के मोतियों को जोड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त जगत को जोड़े रखते हैं। यह शिक्षा जीवन में हमें यह समझाती है कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर अनुभव में वह परमात्मा ही छिपा है। ईश्वर को पहचानने की कठिनाई। भगवान कहते हैं, नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः, मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता। मेरी योगमाया लोगों की दृष्टि को ढक लेती है। लोग मेरे मानव रूप को देखकर भ्रमित होते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर वास्तव में मैं अविनाशी, अजन्मा और अनंत हूँ। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि श्रद्धा और शुद्ध हृदय चाहिए। भक्ति ही सच्चा विज्ञान है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे भक्ति से जानता है वह मुझे तत्वतः संपूर्णता में जान लेता है। भक्ति वह साधन है जिससे ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान सूखा है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। दोनों का संगम यही ज्ञान विज्ञान योग है। भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि यह संसार दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है। अपरा प्रकृति जड़ शक्ति, 5 महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार। परा प्रकृति चेतन शक्ति, जीवात्मा जो इन सबको संचालित करती है। ईश्वर इन दोनों के स्वामी हैं और यही उन्हें जगत का कारण, पालक और संहारक बनाता है। ईश्वर से अलग होने का भ्रम। भगवान कहते हैं, मूढ़ाः मां नाभिजानन्ति मम माया दुरत्यया, अज्ञानी लोग मुझसे भिन्न होकर इस माया में फंस जाते हैं। यह माया ईश्वर की शक्ति है जो जीव को यह भ्रम देती है कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो यह भ्रम मिट जाता है और जीव समझता है कि वह ईश्वर का ही अंश है। यह अध्याय मानवीय जीवन का मूल रहस्य खोलता है।
कौन हम हैं, यह जगत क्या है और भगवान से हमारा क्या संबंध है। मनुष्य 3 मार्गों से ईश्वर को समझने का प्रयास करता है। 1 ज्ञान का मार्ग, बुद्धि से समझना। 2 भक्ति का मार्ग, हृदय से अनुभव करना। 3 कर्म का मार्ग, कर्म में ईश्वर को जोड़ना। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि इन तीनों का सार भक्ति से संयुक्त ज्ञान है। अर्थात जब ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है तभी वह विज्ञान बनता है, प्रत्यक्ष अनुभव। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 में बताते हैं कि वे ही इस संसार के हर तत्व के मूल हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी उनकी अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति हैं। इसके अतिरिक्त उनकी परा प्रकृति जीवात्मा भी है, जो इस शरीर में जीवन का संचार करती है। इस प्रकार भगवान ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के आधार हैं। ज्ञान और विज्ञान का अंतर, जानना कि ईश्वर हैं, जगत उनका विस्तार है, आत्मा अमर है। उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव, जब हम अपने भीतर और बाहर केवल ईश्वर ही देखते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वं मत्तः प्रवर्तते, सब मुझसे ही प्रवाहित होता है। हर शक्ति, हर गति, हर अस्तित्व का मूल स्रोत वही है। श्रद्धा का दिव्य रहस्य, भगवान कहते हैं, भले ही मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करे, उसकी श्रद्धा का मूल स्रोत मैं ही हूँ। श्रद्धा अपने आप में एक दिव्य बीज है, जो ईश्वर स्वयं जीव के हृदय में बोते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी श्रद्धा या भक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उद्गम भी उसी परम सत्ता से है। देवता पूजा और परमात्मा भक्ति में अंतर, भगवान यह नहीं कहते कि देवता पूजा गलत है, वे कहते हैं उसका फल सीमित है। देवताओं की आराधना से नश्वर सुख, ऐश्वर्य या स्वर्ग मिलता है, परंतु भगवान की भक्ति से अमरत्व और मोक्ष प्राप्त होता है। देवान देव्यजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति माम्पि। देवता उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे। संपूर्ण संसार, सभी तत्व, जीव और शक्तियां भगवान से उत्पन्न हैं। कोई भी अस्तित्व या घटना भगवान की इच्छा और शक्ति के बिना नहीं होती। इससे जीवन में यह दृष्टि आती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर ही कार्य कर रहे हैं। भक्ति में ज्ञान का संयोजन, ज्ञान विज्ञान योग। केवल ज्ञान लेने से या केवल भक्ति करने से अंतिम लक्ष्य नहीं मिलता। जब ज्ञान और भक्ति मिलकर विज्ञान बनते हैं, तभी जीव ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है। यही अध्याय का मुख्य संदेश है, भक्ति प्लस ज्ञान सच्चा अनुभव। संबुद्धि और एकाग्रता। जो भक्त भगवान को याद करता है, उसकी दृष्टि सभी जीवों में समान और निष्पक्ष होती है। वह न द्वेष करता है, न लोभ न मोह से प्रभावित होता है। इससे जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। भगवान का अदृश्य और अद्भुत स्वरूप। भगवान का वास्तविक स्वरूप अविनाशी, अजन्मा और अनंत है। लोग केवल उनके बाहरी रूप या उपस्थिति को देखते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो भगवान की सर्वव्यापकता को देखे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का अनुभव श्रद्धा और भक्ति से होता है, केवल दृष्टि या तर्क से नहीं। सच्चे भक्त का महत्व। जो भक्त भगवान को संबुद्धि और श्रद्धा से याद करता है, वह अत्यंत प्रिय होता है। उसका जीवन स्थिर, संतुलित और आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च होता है। संसार और माया का विज्ञान। संसार की सभी चीजें भगवान की योग माया से ढकी हुई हैं। जीव अज्ञान के कारण भ्रम में रहता है। ज्ञान और भक्ति से यह माया हटती है और जीव सत्य को देख पाता है। हर परिस्थिति में सोचें, यह भगवान की इच्छा है।
सभी जीवों और घटनाओं में ईश्वर का रूप देखें। नश्वर सुख और फल के पीछे न जाए, स्थायी शांति और भक्ति की ओर बढ़े। अपने मन को एकाग्र और संबुद्धि बनाएं, ताकि हर कर्म और निर्णय ईश्वर संस्कार से प्रभावित हों। सारांश में कहें तो ईश्वर ही सबका स्रोत है। भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर जीवन को सही दिशा देते हैं। जो भगवान की भक्ति और श्रद्धा से चलता है, वह शाश्वत सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार की सभी चीजों को भगवान की नजर से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग में को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर अध्याय और दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचें। हम आगे भी आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही पवित्र अध्याय और भगवान के दिव्य विचारों से भरे प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे।